हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एवं हानि। ठीक है, देखो इसमें जो तीन चार चीज़ें होती है हमारे पास, अगर हमें वो चीज़ें पता होंगी तो हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, सबसे पहली चीज होती है एक सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? ऐसा प्राइस, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा मूल्य। ठीक है, ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु या प्रोडक्ट, ठीक है, खरीदा जाता हो। ठीक है, ये चीज आई समझ में। सीपी का मतलब क्या होता है? सीपी का मतलब होता है ऐसा प्राइस या ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। देखो, अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? किसी चीज की कॉस्ट कितनी है। अगर मान लो मैं किसी भी दुकान पे गया और कोई पेन खरीद के लाया, मान लो मैं वो पेन खरीद के लाया 5 रुपए में, तो वो 5 रुपए क्या होंगे? मेरे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैं उस चीज को खरीद के लाया हूँ। ठीक है, तो ऐसा प्राइस या ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु या प्रोडक्ट खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमारी दूसरी टर्म होती है सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य क्या होता है? ऐसा मूल्य, ऐसा मूल्य या ऐसा प्राइस, ठीक है, जिस पर कोई वस्तु या प्रोडक्ट, ऐसा प्राइस जिस पर कोई वस्तु या प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है या सेल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, खुद से देखो, सेलिंग का मतलब क्या हो गया? बेचना, सेल करना। ठीक है, तो ऐसा प्राइस जिस पे कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसको हम क्या कह देंगे? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ऐसा मूल्य या ऐसा प्राइस जिस पर कोई चीज खरीदी जाती हो, कॉस्ट प्राइस। मेन यही दो टर्म होती हैं, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक चीज आती है आपकी एमआरपी। ठीक है, ये होता है आपका मार्क प्राइस। आप इसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। ये तीन टर्म होती है हमारी टोटल इस चैप्टर में। अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि इनका मतलब क्या होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्या है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं? सीपी, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा है एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा मूल्य या प्राइस जिस पर कोई वस्तु या प्रोडक्ट को बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि ये तो चीज हमने समझ ली कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं एक पेन 100 रुपए में लेके आया। मैंने क्या किया? एक पेन जो है वो कितने रुपए में लाया? मैं 100 रुपए में लेके आया, तो वो 100 रुपए मेरे क्या होंगे? कॉस्ट प्राइस होंगे, क्रय मूल्य होगा। मैंने कहा कि ये पेन मैं 100 रुपए में लाया और मैंने इस पेन को 120 रुपए में अपने किसी भी फ्रेंड को, दोस्त को बेच दिया। ठीक है, ये मेरा क्या होगा?
ये होगा मेरा सेलिंग प्राइस। भाई देखो, मैं कोई चीज 100 रुपये में लाया हूं और वो चीज मैंने 120 रुपये में बेची है। मैंने अभी आपको समझाया था, वो प्राइस या वो मूल्य जो हम खरीद के लाते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और बेचने वाला सेलिंग प्राइस। अब आप एक मेरे को बात बताओ कि मैं कोई चीज 100 रुपये में लाया और मैंने 120 में बेची, तो मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप बोलोगे कि भाई 20 रुपये का फायदा हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, लाभ भी बोल सकते हैं। तो मेरे को 20 रुपये का फायदा हुआ। अब आपको ये चीज पता कैसे चली कि मेरे को 20 रुपये का फायदा हुआ? आपने 120 में से 100 घटाया, जब तो पता चला कि 120 मतलब 20 का फायदा हुआ। तो 120 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ये क्या होता है, मेरा प्रॉफिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो, अब की बार मैंने क्या किया, मैं पेन लाया 100 रुपये का, ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन मेरा बहुत ही जिगरी यार था, कोई अच्छा दोस्त था, मैंने उसको 80 रुपये में बेच दिया कि भाई चल कोई नहीं, तू अपना दोस्त है, 80 रुपये में ले जा। तो यहाँ मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ 20 रुपये का। ठीक है, इसको आप हानि भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने कैसे निकाला, 100 में से 80 कम किए। ठीक है, 100 मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये क्या था, सेलिंग प्राइस। ये किसके बराबर हो गया, लॉस के बराबर। तो दो फॉर्मूले आपको नए पता चले कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। देखो, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। इसमें ये याद रखना कि एसपी जो है वो हमेशा बड़ा होगा सीपी से, और लॉस में याद रखना कि जो सीपी है वो हमेशा बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अगर नहीं याद रहता तो इस तरीके से याद रख लो कि कोई चीज मैं 100 की लाया, मैंने 120 की बेची, मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो 120 क्या था, सेलिंग प्राइस, 100 क्या था, कॉस्ट प्राइस, तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये भाई लॉस का क्या होता है, तो लॉस हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमेशा पॉजिटिव चलता है। ठीक है, और जो लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, देखो, अब मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, पहला क्वेश्चन है मेरा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि लॉस परसेंटेज क्या होती है। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आपसे लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब एक चीज जो आपने याद रखनी हमेशा, वो क्या है कि ये जो प्रॉफिट होता है या ये जो लॉस होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंड होता है किस पर, सीपी पर। क्योंकि सीपी जो है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम जो भी चीज निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे वो भी सीपी पर, लॉस निकालेंगे वो भी सीपी पर। देखो, ये नहीं है कि हम एसपी पर नहीं निकाल सकते, एसपी पर भी निकाल सकते हैं। जैसे कई बार हो जाता है प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। ये चीज आपकी जब वैलिड होगी, जब आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई प्रॉफिट एसपी पर निकालो या लॉस एसपी पर निकालो, जब आपकी ये चीज वैलिड होगी। नहीं तो हमेशा लॉस और प्रॉफिट जो है वो टोटली कंप्लीटली डिपेंड किस पे होता है, सीपी पे। क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब देखो एक अगला कंसेप्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि
20% आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 20% आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग वे में। ठीक है, तो आप मेरे को सीपी और एसपी का रेशो बताओ। ठीक है, देखो मैं नहीं कहता कोई फॉर्मूला याद रखो या कुछ भी, अपने डायरेक्ट सिंपल रेशो मेथड लेके चलो। 20% का मतलब क्या होता है, मैंने परसेंटेज में बताया था, 20% होता है 1/5। ठीक है, 5 मेरा क्या होगा, सीपी होगा। मैंने अभी बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो किस पे डिपेंड होता है, सीपी पे। तो 5 हमारा क्या होगा, सीपी। अब ये एक क्या है, तो इसने प्रॉफिट बोला है तो एक है प्रॉफिट। अब 5 में एक का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना होगा, 6। ये हमारा रेशो आ गया। अगर यही चीज आपसे बोली जाती कि 20% लॉस बताओ, ठीक है, लॉस क्या होता है, नेगेटिव टर्म। तो 20% क्या होता है, 1/5। अगर 5 सीपी है तो एक क्या है, लॉस है। तो ये 5/4, ये हमारा क्या हो जाता, सीपी रेशो एसपी। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी देख लो। एक फॉर्मूला ये होता है, एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको इससे करना है तो इससे कर लो, नहीं तो रेशो मेथड जो है वो बेस्ट है हर चीज में। ठीक है, अगर आपसे लॉस की बात करी जाए, देखो यहाँ प्रॉफिट गिवन था तो हमने प्रॉफिट की बात कर ली। अगर लॉस की बात की जाए तो वही होता है, एसपी बराबर होता है सीपी, 100 माइनस लॉस अपॉन 100। देखो सेम चीज आई कैसे, अगर मैं एसपी और सीपी का रेशो निकालूं तो सीपी मैंने क्या मानना था, 100। और अगर प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर आपका लॉस हो तो आप लिख सकते हो 100 माइनस लॉस। यही होता है भाई, कोई भी चीज है हम उसको 100 मानते हैं, सीपी हमने 100 माना तो एसपी क्या होगा, देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा। अभी मैंने समझाया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी हमेशा ज्यादा होगा, तो 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो। अगर लॉस की बात की जाए तो 100 में से लॉस घटा दो। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। नहीं तो फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, अपने सिंपल रेशो मेथड याद रखो, वो बेस्ट है। अब एक अगला कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप के आते हैं, जैसे बोला मैं 10 प्रोडक्ट मैंने परचेज किए या खरीदे। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, खरीदे 120 रुपए के। ठीक है, 10 प्रोडक्ट मैंने परचेज किए या खरीदे 120 रुपए के। और 8 प्रोडक्ट मैंने सेल किए, बेचे 100 रुपए के। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कितना क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या क्या हुआ। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वल प्रोडक्ट इक्वल क्वांटिटी में निकलेगा। ये नहीं आप खरीद के लाए 2 पेन, ठीक है, बेच दिया 1 पेन और प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, नहीं। अगर आप 2 पेन खरीद के लाए हो और 2 ही पेन बेचोगे जब जाके आपका प्रॉफिट लॉस कंपेयर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट सेम करने होते हैं। कैसे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये सेम हो जाएंगे। कैसे, देखो 10 चौक 40, प्रोडक्ट का सीपी कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 480। ठीक है, और 8 पंजे 40 का एसपी कितना आ जाएगा, 10 पंजे 500। अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम हो चुका है, मतलब मैं 40 चीज खरीद के लाया 480 रुपये में और 40 चीज बेची मैंने 500 रुपये में, तो मेरे को क्या हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
क्या हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। अब कितने पे हुआ, 480 पे हुआ। हमेशा सीपी नीचे आता है, गुणा 100। ये कैंसिल, ये आ गया आपका 24, 4×6 = 24, 25×4 = 100, तो ये आ जाएगा आपका 25/6% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये बात आई समझ में। देखो ये टाइप आता है पेपर में, इसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो ऐसे देख लेता है, हाँ भाई 10 प्रोडक्ट 120 के, 800 के, कि 20 का फायदा नुकसान ऐसे कर लो। नहीं, ऐसे टाइप में हमेशा क्या करना है, आपने प्रोडक्ट सेम लेके चलने हैं, इक्वल क्वांटिटी रखनी है। क्योंकि जब क्वांटिटी इक्वल होगी, हमें जब ही पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे इसमें देखो 40, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, इसको पेन ही मान लो आप 40 पेन लेकर आए हो 480 रुपए के, ठीक है, और 40 पेन आपने बेचे हैं 500 रुपए के, तो 20 रुपए का फायदा हुआ है। और ये परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 20 रुपए का प्रॉफिट, सीपी क्या है 400, और वो ठीक है आपका आ जाएगा 25/6%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो ये मैंने क्या माना, ये हमने मान लिया हमारा शॉपकीपर। ये क्या है, शॉपकीपर। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई ग्राहक है। ठीक है, ठीक है, देखो ये गया इसके पास कि भाई साहब मेरे को एक पेन दे दो। तो शॉपकीपर ने कहा कि भाई एक पेन जो है वो 50 रुपए का है। ठीक है, तो ग्राहक ने क्या किया भाई, 50 रुपए का पेन दिया और अपने ये चल पड़ा अपने घर। रास्ते में ये सोचता है कि भाई देखो ये 50 रुपए का पेन खरीद कर लाया। ठीक है, 50 रुपए का पेन खरीद कर लाया, तो वो 50 रुपए क्या है इसके लिए, सिप्पी है। ठीक है, इसने सोचा रास्ते में कि मैं 50 रुपए का पेन जो खरीद के लाया हूं, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो वो सिप्पी है। लेकिन जो इस भाई साहब ने 50 रुपए का पेन जो बेचा है, इसके लिए वो 50 रुपए क्या होंगे, इसके लिए वो 50 रुपए एसपी हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका शॉपकीपर है, क्या है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर का जो एसपी होगा वो हमेशा इक्वल होगा ग्राहक या कस्टमर के सीपी के। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आ जाती है कंफ्यूजन के लिए। लेकिन ये चीज हमें याद रखनी है कि जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, मतलब इसने जो पेन बेचा है 50 रुपए में, वो इसका तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस कस्टमर का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा इक्वल होगा कस्टमर के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, देखो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राकेश बाय अ वॉच फॉर ₹1200, मतलब उसने एक वॉच खरीदी 1200 रुपए की, सीपी क्या है 1200। फॉर हाउ मैनी रुपीज शुड ही सेल, वो उस वॉच को कितने में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। देखो 25% होता है 1/4, 4 मेरा सीपी है, प्रॉफिट होगा तो 5 मेरा क्या होगा एसपी। ठीक है, 4 बराबर है 1200 के, मतलब गुणा 300। 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 × 300 1500। ये था पहला क्वेश्चन। क्या था कि सीपी दे दिया 1200 और 25% प्रॉफिट करना है। तो 4 से 5, 4 बराबर 1200, तो 5 बराबर 1500, मतलब 1200 की घड़ी लाया और 1500 में बेच दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन बाय एन आइटम 240 रुपए में। ठीक है, उसको कितने में बेचेगी, उसे 15% का लॉस हो। 15% होता है 3/20। ठीक है, मतलब 20 से 17, 20 क्या है आपका, 20 क्या है आपका
सीपी। और ये किसके बराबर है 240 के, तो एक रेशो बराबर किसके हो जाएगी 12, और 17 किसके बराबर हो जाएगा 17 गुणा 12, 7 दूनी 14, 12 7 84 और 20 204। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, राम बाय एंड मोबाइल फॉर ₹800, मतलब 4800 में लाया। सीपी कितने में बेचा, एसपी क्या हो गया 5400। प्रॉफिट परसेंट निकालना, देखो कितने का फायदा हुआ 600 रुपये का, कितने पे 4800 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 100 और 6 8 48, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो इसको फायदा हुआ 12.5% का, जिसको हम 1/8 बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल या एनटीवी फॉर ₹16,000 ए शॉपकीपर अकर्स 20% लॉस। देखो 20% होता है 1/5, लॉस हुआ है तो अगर 5 सीपी है तो 4 क्या होगा एसपी। उसने क्या बोला, सेलिंग बेचते वक्त, मतलब 4 बराबर है 16,000 के, तो 1 बराबर 4,000 के, सीपी कितना आ जाएगा 20,000 का। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। भाई देखो 20% का लॉस हो रहा है तो 5 से 4, 4 उसने दे रखा है 16,000 के बराबर, तो मैंने सीपी निकाल लिया। इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट, तो 20,000 15% प्रॉफिट मतलब 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो एज इट इज, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 25,000 में बेचेगा। ठीक है, आया ये क्वेश्चन समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो ये एक अलग टाइप है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। इसने बोला द परचेज प्राइस ऑफ 36 पेन, मतलब 36 का सीपी इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 30 पेन्स, 30 के एसपी के बराबर है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज या ऐसा क्वेश्चन आया, आपने डायरेक्ट क्या करना है, वही उसने दे रखा है परचेज प्राइस ऑफ 36 पेन्स, मतलब 36 का सीपी इक्वल है 30 के एसपी के। सिंपल सोल्व कर लो, सीपी अपॉन एसपी, एसपी इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 30/36, 6 पंजे 30, 6 6 36। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 6, क्या हो गया 1 का फायदा किस पे 5 पे, गुणा 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया आपका 20%। ठीक है, आया ये क्वेश्चन समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने कैसे सोल्व करना है कि 36 का सीपी बराबर है 30 के एसपी के, रेशो निकाल लो और फिर सोल्व कर दो। ठीक है, देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला ए पर्सन बाय 12 किलोग्राम मैंगो फॉर ₹120। ठीक है, 12 किलो मैंगो लाया 120 रुपए के। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर हम बेसिक से करें तो बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई 12 किलो लाया 120 रुपए के, प्रॉफिट लॉस देखो, प्रोडक्ट इक्वल करो। इसमें क्या करते हैं, हम सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सिंगल प्रोडक्ट पे, ये भी बेसिक ही है लेकिन ये थोड़ा छोटा मेथड है। सिंगल प्रोडक्ट पे कैसे, इसने बोला 12 किलो मैंगो लाया 120 रुपए के, 1 किलो कितने लाएगा 120/12, ये मेरा क्या है सीपी है 1 किलो का। उसने पूछा है कि हाउ मैनी मैंगोज शुड ही सेल, एसपी है। देखो नीचे क्या है किलो, ठीक है 12 किलो। उसने बोला कि कितने 100 रुपए में, तो ऊपर 100 रुपए रखो, कितने एक्स किलो बेचे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 9.09 क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। आपको पता है 9.09% होता है 1/11। अगर 11 सीपी है तो एक का प्रॉफिट हुआ 12 एसपी। ठीक है, सीपी के सामने सीपी को रखो, एसपी के सामने एसपी को रखो, खेल खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 12 से ये 12 कैंसिल, तो 120 बराबर हो जाएगा 11/100/x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो x हो जाएगा आपका 11×5 = 6। ठीक है,
ठीक है, तो इतने उसने क्या किया, मैंगो बेचे 100 रुपये में। एक बार दोबारा देखो, हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना है। जैसे 1 किलो का निकाल लिया आपने सीपी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि इतने रुपए में कितने बेचे, तो इतने रुपए में एक्स बेचे। अब सीपी के सामने क्या लिखो, आप सीपी लिखो, और एसपी के सामने क्या लिखो, आप एसपी लिखो, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए पर्सन बाइज द लेमन एट द रेट ऑफ 6 for ₹5। ठीक है, 6 लेमन लाया 5 रुपए के। अगर वो क्या करे, ये तो सीपी है हमारा, अगर वो बेचे 5 लेमन 6 रुपए के, ये एसपी है, तो हमें बताना प्रॉफिट कितना है। अभी मैंने समझाया था प्रॉफिट लॉस आप कैसे निकाल सकते हो, अगर हमारे प्रोडक्ट सेम हो, गुणा 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25, 6 6 36। CPSP मतलब 30 चीज लाया 25 की लेमन, ठीक है, और बेचे 36 के। 11 का फायदा कितने पे, 25 पे, गुणा 100, ये आ जाएगा आपका 44%। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं है समझाने लायक, समझाने का इतना ही था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन के टाइप हैं, देखो ये अलग टाइप है। ये क्या है, ए शॉपकीपर हैज ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसका प्रॉफिट बताना है कि कितना है। देखो एक चीज देखो, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सेम आर्टिकल या सेम क्वांटिटी पे होता है। ये चीज मैं शुरू से अब तक बताता आ रहा हूं। इसने क्या बोला, उसको प्रॉफिट हुआ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5, मतलब 5 का जो एसपी है, जो 5 मीटर क्लॉथ का जो एसपी है, वो किसके बराबर है, इसने बोला है प्रॉफिट के बराबर है। अगर वो 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, मतलब 25 का तो एसपी और माइनस 25 का ही सीपी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो इसने बोला एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो एक प्रॉफिट कमाता है किसके बराबर, 5 मीटर जो कपड़ा है उसके एसपी के बराबर। 5 मीटर जो कपड़ा है उसके एसपी के बराबर प्रॉफिट कमाता है, लेकिन कब कमाता है, जब वो 25 मीटर कपड़ा बेचता है। तो प्रॉफिट क्या होगा, 25 मीटर कपड़ा बेचा मतलब 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी, जो कि प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 5 के एसपी के। अब आप देखो 25 का सीपी क्या हो जाएगा आपका, ये उस तरफ जाएगा तो 30 का एसपी। ठीक है, 5 5 25, 5 6 30, तो एसपी, सॉरी ये तो सीपी था ना, हाँ सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, 5 का प्रॉफिट ये होगा आपका 20, हाँ तो 5 5 25, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पे हुआ, 4 पे, गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, इस टाइप में बस आपने ये समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। देखो इसने बोला एक शॉपकीपर है, उसने प्रॉफिट कमाया 5 मीटर क्लोथ, मतलब 5 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर प्रॉफिट कमाया है। जब वो 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो प्रॉफिट क्या होगा, 25 मीटर एसपी माइनस 25 मीटर सीपी, और कमाया कितना है, 5 के एसपी के बराबर। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस तो इतना ही था, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है आपका छूट या बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, छूट या बट्टा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्काउंट होता क्या है, किस चीज पे मिलता है, तो देखो एक ये एक तरीके से लॉस ही है, एक तरीके से नेगेटिव टर्म ही है, लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है। देखो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा हमें मिलता है एमआरपी पे,
ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमें किस पे मिलता था, सीपी पे, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने बोला कि ये एमआरपी होता क्या है, जैसे कोई चीज है, मान लो कोई बड़ी चीज है, तो दुकानदार क्या करता है, उस पे एक छोटी सी चिट लगा देता है, पीली सी चिट, उस पे लिखा होता है पैसे और वहां होता है एमआरपी, कि भाई इसका मार्क प्राइस इतना है। और कई बार दुकानदार क्या करता है, जितने में खरीद के लाता है ना, अपने घर से वो चिट बना के चिपका देता है, और फिर कहता है कि चलो कोई नहीं भाई, तू फलाने का लड़का है, तू वो है, तू हमारा जानकार है, या जो भी है, तेरे को मैं थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, थोड़ा कम में दे देता हूँ। तो वो उस चीज को डिस्काउंट बोल देता है कि मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया। मान लो ये मार्क प्राइस था 100, बोला कि चल तू 25% डिस्काउंट ले जा, तो वो चीज हमें कितने में मिलेगी, 75 रुपये में। ठीक है, तो ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस चीज पे मिलता है, मार्क प्राइस पे ही मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस क्या होता है, एक अंकित की गई मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है मार्क प्राइस में, सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। देखो ये होता है हमारा एमआरपी। ठीक है, अब इस पे अगर मैं कोई डिस्काउंट दूंगा तो वो क्या होगा, एक सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो डिस्काउंट का मतलब हुआ क्या, डिस्काउंट का मतलब हुआ एमआरपी अपॉन एसपी। अगर मैं आपको बोलूँ डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट अपॉन किस पे, एमआरपी पे, गुणा 100, मतलब एमआरपी माइनस एसपी बटे एमआरपी गुणा 100। ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से डिस्काउंट होता है। अब देखो मेन चीज जो है वो क्या है, ये एमपी है, ये एसपी है और ये सीपी है। देखो सीपी का एसपी से रिलेशन है, एमपी का एसपी रिलेशन है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनका बिचौलिया हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। अगर मैं बात करूं एसपी क्या होता है, एसपी होता है एमआरपी, या आप इसको एमपी बोल लो, एमआरपी बोल लो, 100 - डिस्काउंट अपॉन 100। अगर मैं बात करूं सीपी की, तो ये क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब ये दोनों इक्वल कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका एमआरपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये क्या आ गया आपका, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो याद करने को सिंपल सी चीज बताऊंगा, बिल्कुल आराम से याद रहेगी। रिलेशन होता है एमआरपी और सीपी का, बस याद रखो। एमआरपी के क्रॉस में तो 100 माइनस डिस्काउंट, और सीपी के क्रॉस में अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ये क्या होता है आपका रिलेशन इनका। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एक टर्म आती है मार्कअप परसेंटेज। क्या आती है, मार्कअप परसेंटेज। ये चीज समझ लो अच्छे से क्या होती है। क्वेश्चन में बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि जो मार्क प्राइस है उसको 20% अबाव कर दिया गया सीपी से। सीपी से क्या कर दिया गया, 20% ज्यादा ऊपर कर दिया, अबाव कर दिया, या इंक्रीज कर दिया, या डिक्रीज कर दिया। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, हम मानेंगे सीपी को 100, और जो मार्क प्राइस होगा, अगर 20% इंक्रीज है तो वो हो जाएगा 120, अगर डिक्रीज होगा तो 100 से 80 लिख लीजिएगा। बस ये चीज याद रख लीजिए, इसमें मत कंफ्यूज होना कि भाई मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। मार्कअप परसेंटेज एक सिंपल सी चीज होती है, जो हमारा सीपी है अगर उससे आपको ज्यादा बोला गया है तो इंक्रीज करके लिख दो, अगर कम बोला गया है तो डिक्रीज करके लिख दो। ठीक है, अब एक अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट।
देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वो सिर्फ आपकी अच्छी परसेंटेज के लिए है, अच्छे डिस्काउंट के लिए है। मैंने परसेंटेज में भी समझाया था। क्या होता है? x+y अपॉन 100। ये क्या है? एक फॉर्मूला। लेकिन ये दो ही चीजों में चलेगा, मतलब जब दो डिस्काउंट दिए होंगे। देखो मैं सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ, रेशो मेथड। भाई कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला याद मत रखो पूरी अरिथमेटिक में, बस ये चीज समझ लो कि ये कैसा, कैसे लगता है और कहाँ लगता है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो पूरी अरिथमेटिक इससे सॉल्व होगी, सिर्फ एक रेशियो मेथड से। जैसे मैंने आपको कहा कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट, आप मेरे को ओवरऑल डिस्काउंट बता दो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4, ये CP ये SP। 30% मतलब 3/10 मतलब 10 से 7। 40% मतलब 2/5 मतलब 5 से 3। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई। 5×5 = 25, 250। 7 चौक 28 और 28 दिया दिया 24, 3×2 = 7, 8, 84। ठीक है, कितने का नुकसान हो गया? 10 में से 4 गए 6, 24 में से 8 गए 8 और 6 14, है ना? ठीक है, 166 का नुकसान हुआ। कितने पे? 250 पे गुणा 100। सॉरी, ये MRP होगा हमारा, CP नहीं। ठीक है, 166/250, 0 से 0, 5×5 = 25, 5×2 = 10 और सोल्व कर दो। ये होता है सक्सेसिव। क्या करना है? रेशो मेथड लगाना। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, हमें नहीं मतलब। रेशो मेथड लगाओ और सक्सेसिव डिस्काउंट खत्म। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है? फ्री कंसेप्ट। क्या होता है? फ्री कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या होता है? देखो ये भी बहुत सिंपल सा है। जैसे आपको बोल दिया कि MP जो है ना, वो सेम है होल प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे डिस्काउंट ही होता है ये भी एक तरीके से, पर इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। MP सेम दिया गया होगा, आपको बोलेगा कि दो वस्तु पर 3 फ्री। जैसे कई बार मॉल में जाते हैं तो वो बोलते नहीं है कि भाई 2 टी-शर्ट लो, 2 टी-शर्ट के साथ 3 टी-शर्ट फ्री। ठीक है, ये एक डिस्काउंट चलता है। उस डिस्काउंट में हमें से पूछ लेगा डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। तो कैसे निकालनी है? आपने हमेशा याद रखना है, जितनी फ्री है, जितनी फ्री है, मुफ्त की है, अपॉन टोटल गुणा 100। जैसे इसमें देख लो, 2 वस्तु खरीदे, कितनी फ्री है? 3 फ्री है। फ्री कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 3 और 2 5 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा? 5×2 = 10, 0, 20 दिया, 60% आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, जैसे आपको बोल दे कि भाई 10 प्रोडक्ट हैं, 2 फ्री हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 फ्री हैं तो 2, टोटल कितने हैं? 12 गुणा 100, 100/6। ठीक है, ये चीज होती है। देखो अब हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या है? लास्ट कंसेप्ट है डिसोनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, बेईमान दुकानदार। ठीक है, ये बेईमान दुकानदार बड़ा बेईमान होता है। जैसे हमने मान लिया ये एक दुकानदार है, डिसोनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है, ये बेचारा कोई ग्राहक है, सीधा साधा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो बेईमान दुकानदार है ना, यहाँ पैसे का तो वो कर नहीं सकता कि भाई पैसे की कैसे बेईमानी करूं। ये क्या करता है? यहाँ पे वजन की, वेट की बेईमानी करता है। ठीक है, और वो वेट की या वजन की बेईमानी कैसे करता है? ये क्या करता है भाई? क्वेश्चन आपको बोलेगा
कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, मतलब देना चाहिए 1 किलोग्राम लेकिन वो दे रहा है 900 ग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका रेशो निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10:9। ठीक है। अब कभी भी प्रॉफिट या लॉस हम वेट पर नहीं निकाल सकते, हमेशा प्राइस पर निकालते हैं। तो प्राइस का रेशो जो होगा वो हो जाएगा 9:10, इसका उल्टा होगा, बस इतनी चीज याद रखनी है। ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में बस इतनी सी बात है कि यहाँ जो वेट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्राइस के, मूल्य के, इसके कंजप्शन के। ठीक है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस वेट वाले रेशियो को ही एज इट इज लिख के वो प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं, जो कि गलत है। आपने याद रखना है कि वेट पर हम कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, प्राइस पर निकलेगा सीपी या एसपी, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा आपका ये। ठीक है। हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।